शबनम के सारे छोटे छोटे सपने पूरे नजर होते हुए आ रहे हैं। वहीं पर उनकी ननद ननद किसी शादी में इनवाइट थी। आधा अधूरा इनविटेशन मिलने के कारण वो उस शादी में नहीं जा सकी, क्योंकि पिछले दिन ये भी कहना था ना कि कुछ ऐसी बातें थी, वो भी हम इसमें रखेंगे कि प्रिया के साथ कैसा संबंध था इनका और आखिर ये क्या हुआ, क्या बोली अपने ब्लॉग में, और इन लोगों की बातों पर हम करेंगे डिटेल में बातें कि आखिरकार ये रेनू निषाद क्यों नहीं गई प्रिया के घर। शादी जब लगी, क्योंकि इन लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्कल चलता था इन लोग का। तो आखिरकार क्या बात हुई कहाँ भाई? घूमने जाने की बातें हाँ। हो रही है, कौन सा गाना भाई आने वाला है इनका? हाँ, कौन से गाना होली पे आने वाला है और अब तक आया नहीं, क्यों नहीं आया वो गाना इनका? तो इस पर भी बातें करेंगे। और ये घर लेकर के रह रही हैं रेंट पे, जो कि अपना घर, मतलब अपने घर पे वो शूटिंग नहीं हो सकती थी, तो वो रेंट पे लेकर के रह रही हैं। और पहली बात बहन, आप शादी कर लो। दीपू जी सच में बहुत अच्छे इंसान है। तो कहीं हाथ आखिरकार, से ना निकल जाए। हाँ, आखिरकार आप शादी करने में इतनी लेट क्यों हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आता। दोस्तों, जैसे कि ये रहती हैं साथ में, रहती हैं दीपू जी के साथ में, तो शादी करके भी तो रह सकती थी। कब किसका दिल दिमाग चेंज होगा कोई कौन नहीं जानता जानता है है। भैया, कम से कम कोर्ट मैरिज ही कर लो, कर ली होंगी। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो होती है ना, समाज का जो सिंदूर लगना, रीति रिवाज जो होता है, वो चीज नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन मन से तो रिश्ता जुड़ चुका है इनका, रेनू निषाद का और दीपू जी का रिश्ता जुड़ जो चुका कि है। बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, हम लोग तो कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप शादी कर लो, क्या ही दिक्कत है? शादी करके भी साथ में रहा जाता है। ऐसे साथ में हो ना तो दुनिया समाज ताने मारते हैं, ठीक है? ऐसे चीज को, ऐसे रिश्ते को ना समाज नहीं अपनाता है। लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है ऐसे रिश्ते को। तो आप शादी करके भी रह सकती हैं, है ना? तो ये शादी उदी कर लीजिए भाई, तो ये अच्छा लगेगा। समाज को बोलने का मुंह नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए, जबकि आप लोगों में अच्छा बॉन्ड दिखता है, दीपू जी में और आप में। और अच्छा, दीपू जी बहुत अच्छे इंसान हाँ, दिखते भी हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम यही सब मैटर पे करेंगे डिटेल में बातें कि आखिरकार कौन सा सपना, मतलब कि इनका शबनम का पूरा हुआ और कौन सा सपना पूरा होने वाला है, करने वाले हैं ये इनके पति, मतलब कि बीके बबलू। कौन सा शबनम और सपने जो हैं इनका, वो कैसे कैसे इनका पूरा होने वाला है। तो हम ये सब बातों को इस वीडियो में रखेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक ले बने रहिएगा, हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक ले बने रहिएगा। चलिए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को झट से आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का भी घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और आप फट से वीडियो को वॉच कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना? वीडियो भाई बनाना बहुत ही ये होता है, तो एक लाइक तो बनता है। मुश्किल काम है किसी पर रिएक्शन देना। जब तक ले आप उसके बारे में कुछ जानोगे नहीं, देखोगे नहीं। हाँ, तो कैसे आप ये करोगे, है ना? कैसे बोल पाओगे आप? तो जैसा कि वीडियो आता है इनका शबनम का, जो कि बाल स्ट्रेट करवाई हैं भैया, फूले नहीं समा रही हैं वो इस टाइम। इतनी खुश लग रही है ना, कि लग रहा है कि वो, मतलब कि इंग्लैंडी बन गई हैं, इंग्लैंड की महारानी बन चुकी हैं, इस तरीके का बाल स्ट्रेट करा करके। और भाई, क्योंकि रेनू निषाद ने कहा था कि मैं जैसी हूं ना, वैसे ही मैं अपनी भाभी को रखूंगी। लियो, मैंने भी बाल स्ट्रेट कराया है, मैं अपनी भाभी का भी करा लिया बाल स्ट्रेट। तो बाल स्ट्रेट कराकर, चलिए, एक सपना तो शबनम का पूरा हुआ, बाल स्ट्रेट का। भाई, ये भी सपना था शबनम का। तो अब जाना है घूमने। घूमने कहाँ जाना है? दूसरा सपना था मोबाइल। हाँ, मोबाइल, वो भी लिया गया, जो कि भाई, इन लोग को आईफोन चलाने नहीं आता, इस वजह से ये आईफोन नहीं लिए। ये कोई अल्ट्रा का सेट आया मार्केट में, जिसका भी दाम है, तो
तो वही सेठ को बीके बबलू ने लेकर अपनी बीबी को गिफ्ट किया। और फिर अब तीसरा सपना भाई जींस और टॉप टॉप पहनकर कहीं घूमने जाना है। घूमने का, तो वो घूमने जाने का पूरा चीज हो चुका है। ये वैष्णो देवी की प्लानिंग चल रही है इन लोगों के बीच, क्योंकि बीके बबलू वहां रहकर काम किए हैं, इस वजह से वहां का जो लोकेशन है उनको बहुत अच्छे से पता है। तो बहुत जल्द ये लोग घूमने जाएंगे, वैष्णो माता के दर्शन करने जाएंगे, जो कि जाना भी चाहिए। शादी के बाद माता का दर्शन करना चाहिए और ये सोच भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले ही आप लोग को कर लेना चाहिए, लेकिन ठंड के कारण ये नहीं जा पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब चल जाइए, देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो अब चल जाइए, अच्छी जगह है। और बस माता रानी आपको थोड़ा बुद्धि दे। हाँ, बुद्धि दे। इंसान कोई भी खराब नहीं होता, थोड़ा सा ये हो जाता है। अपने जीजा की तरह बनिए, किस तरह से उनका बात करने का तरीका है, लहजा है, किस तरह से औरतों के साथ बोलने का तरीका, वो थोड़ा सीखिए। ठीक है, थोड़ा दीपू जी से ये सब चीजें सीखा करिए कि कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे गंभीर रहना चाहिए, जैसे कि वो इंसान है। तो ये बहुत खुश है, यानी कि बीके बबलू और ये शबनम बहुत खुश हैं भाई, अपने जीवन में खुश नजर आ रहे हैं। और अच्छा खुश रहना भी चाहिए। अच्छी तरीके लग रहा है इनका वीडियो, अभी पॉजिटिव वे में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी जगह भाई रेनू निषाद क्यों नहीं गई शादी में, क्योंकि इतना दोस्ती है। प्रिया के साथ बहुत दोस्ती था, वादे कसमें थे, मतलब कि हमारी दोस्ती में किसी की नजर नहीं लगेगी, हम कुछ भी हो जाए हम अपना दोस्ती बरकरार रखेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि आप उनके घर गई नहीं शादी में? आप ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि शादी सेट होने से पहले ही हमको इनवाइट किया गया था, और उस समय हम पूछे कब है डेट, तो डेट जब आएगा तो बता देंगे। डेट आता है तो ये वो लोग नहीं बताते हैं। तो ये बात भी सही है कि कोई आपको डेट नहीं बताएगा और शादी के पहले इनवाइट करेगा, तो ऐसे थोड़ू ना कोई जाता है, चाहे लाख दोस्ती रहे। यानी अगला पक्ष ही नहीं चाहता है कि आप मेरे घर आओ, तभी तो नहीं बुलाया, नहीं बताया। क्योंकि भाई बहुत ऐसी बातें होती हैं, है ना, बहुत ऐसी बातें होती हैं। जैसा कि अभी शादी भी नहीं की है ना दीपू जी, चाहे कुछ अनबन हुआ होगा। प्रिया का एक गाना आया था मार्केट में, जिसको दीपू जी ने गाया था, और बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा गाना था। शायद वो गाना सोशल मीडिया से डिलीट करा दिया गया, जो कि मिलियन व्यूज बटोर रहा था। तो खुन्नस उसी गाने के बाद से कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, वो मुझे नहीं पता। उसके बाद से ही दोनों में दूरियां, क्योंकि हीरो हीरोइन का चर्चा हुआ, ठीक है, पर गाने का चर्चा हुआ, गाना किसने गाया इसका चर्चा हुआ ही नहीं। इस बात का भी खुन्नस होगा कि मेरे पति ने इतना अच्छा गाना गाया और कहीं पर भी क्रेडिट नहीं मिला। तो इस बात से भी दोनों में टकरार हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये सब चीजें आई हैं सोशल मीडिया पर। और इस चीज को ये रेनू निषाद ने बोला है कि जो गाया सिंगर का तो कहीं पर नाम ही नहीं रहता, मेन सिर्फ हीरो हीरोइन और गाना बहुत अच्छा। अरे गाना कौन गाया, थोड़ा उसका भी आप लोग इंटरव्यू में बोल दिया करो कि इसने गाना गाया है, इस गाने का सिंगर ये है। पर हम लोग को पता है कि अब वो गाना दीपू जी ही गाए हैं, अब ऐसे सब लोग को पता होगा। लेकिन एक बात तो है, दीपू जी बहुत ही अच्छा सिंगर है ना, तारीफे लायक है भाई, इनका आवाज बहुत ही अच्छा है और इंसान भी अच्छे हैं। पता नहीं क्यों शादी नहीं कर रहे हैं इनके साथ, मतलब कि रेनू निषाद साथ में रहती हैं, लेकिन तो ये चीज गलत करते हैं। ये गलत है दोस्तों, ये जो गलत रहेगा ना, जो ये लोग कहता है ना समाज, तो समाज के नजर में ये गलत है। और इस गलती को काहे ला बार बार रखे हुए हैं, इसको सही करके फिर इसका कोई नाम दे दीजिए ना। भाई सिंदूर लगाने से ही ये होता, तो भाई वो चीज को, प्रोसेस को पूरा कर लीजिए, आपकी समाज भी आपको अच्छा बोले, है ना। आप लोग को नेचर स्वभाव देख करके तो लोग अच्छे बोल रहे हैं कि अच्छा है, अच्छे नहीं। इनके भ्राताश्री का कहना है कि जब मेरे पास पैसा होगा ना, तो हम अपनी बहन की शादी एकदम भव्य तरीके से नहीं कराना है भाई। तो ना राधा का नौमन घी होगा, ना राधा नाचेगी वाला हिसाब चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि पाई जोड़ना पड़ता है बहन की शादी में। जिस तरह से आप लोग उड़ा रहे हैं ना बाल स्ट्रेट, मोबाइल खरीद के, तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अब आपका ही खर्चा बढ़ गया, है ना। शबनम आई, अब शबनम के बच्चे होंगे, घूमने जाइएगा फिरिएगा, शबनम के बच्चे होंगे, उसमें खर्चा,
तो वो तो आपका लोड बढ़ गया, आप कहाँ से पाई पाई इतना जोड़ने लगेगा बहन की शादी के लिए। वो चीज को होने दीजिए, भले फंक्शन आप कर लीजिए कोई चीज अच्छा, है ना। एक वो पार्टी चीज दे दीजिए, उस हाँ, पार्टी में सबको बुलाकर खिला दीजिए, खिला पिला पर दीजिए। शादी विवाह कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ना नहीं अच्छा लग रहा अच्छी नहीं लग रही है। फिर इनका हम होली लोग का एक राय दे रहे हैं, अब इसको आप दिल पर मत लीजिएगा, अच्छा लगे तो अमल कीजिए, नहीं नहीं, अच्छा जो लगे चीज तो छोड़ दीजिए। जो चीज गलत है सो गलत है भैया, क्योंकि समाज हाँ, से हट दिल कर नहीं पर ना नहीं है। लीजिएगा, समाज से हट कर ना ही आप हो ना ना ही हम हम लोग लोग हैं, तो कैसे इस चीज को माने, है ना। लेकिन इनका गाना आने वाला है भाई होली पे, अभी तक नहीं आया, एडिटिंग के लिए नहीं हुआ उस गाने का, तो इस कारण वो गाना अभी तक नहीं आया। क्योंकि भाई शबनम का बाल स्ट्रेट कराना, मोबाइल खरीदना, दिन उसी में निकल गया, एडिटिंग हुआ तक नहीं इनके गाने का। इसीलिए इन लोग बैठे हुए कि एडिटिंग करके वो गाने को डालना है। क्योंकि गाना इनका जो एक गाना डलाया था जो कि अच्छा रैंक किया है ना, 5 लाख तक ही किया है, जिसमें इन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ही बोलूंगी मैं भाई, क्योंकि इन लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, है ना। तो जैसे कि इन लोग बहुत खुश हैं, जैसे कि दीपू जी और ये रेनू निषाद बहुत खुश है। इनका कहना है कि भाई मैं कम में ही खुश हूँ, मेरे लिए 5 लाख बहुत ज्यादा है, और जो जितना रहता है ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। भाई दीपू जी का ये बात है, तो ये सही बात है, जितना मिले ना उतने उतना में में संतुष्ट रहना रहिए। चाहिए। हाँ, हाय धन हाय धन हाय पैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे करने से ना लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है भैया। तो जो जितना मिले ना उतने में खुश हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना ये तक का, अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए और मिलते कोई हैं, भी बात अपने दिल पर ना ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय। बाय।